इस दुनिया में एमआरपी की बहुत वैल्यू है। एमआरपी से तात्पर्य है ऐसा है कि जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। आप कुछ भी खरीदे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है कि प्राइस कितना है, वहाँ पे एमआरपी लिखा रहता है। देन उसकी क्वालिटी पे जाते हैं आप। तो दो चीज़ अगर आपको अच्छी मिल गई, एमआरपी मिल गई है बढ़िया से, मतलब आप जिस प्राइस को ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल गया, एंड क्वांटिटी अच्छी हो गई, तो आप खुश होकर आएंगे और आप खुशी खुशी उस सामान का यूज़ करेंगे। क्यों ना एमआरपी को समझा जाए। ये सिर्फ एमआरपी वस्तुओं के लिए, खरीदारी के लिए नहीं है। ज़िंदगी के गोल्डन प्रिंसिपल में भी एमआरपी का महत्व है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा, सोचना पड़ा कि इस वीडियो पे थोड़ा बात करूं। रीज़न ये है कि जो आजकल जो भागम भाग दुनिया है, तेज़ तरार दुनिया है, इसमें जो संबंधों का जो एक विघटन हो रहा है, उसमें जो सेपरेशन हो रहा है, और आप भी समझेंगे कि जो न्यूज़ मिल रहा है अगल बगल में सेलिब्रिटीज़ के, स्टार्स के, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्व की सबसे खूबसूरत महिला का तलाक होने के कगार पे है, अपने पति से बन नहीं रहा है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी जो है उसको छोड़ के चली जाती है। तो संबंध का तो कुछ तो रहा नहीं ना। आप खूबसूरत हैं तो भी आपका संबंध टूट सकता है। आपके जेब में करोड़ अरबों के पैसे हैं तो भी संबंध टूट सकता है। मैं डिवोर्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारी जो दुनिया चल रही है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस परिवार को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डिवोर्स का जो एक्सटेंडिंग कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है, इसके जो एक बबल की तरह ये फुट रहा है अगल बगल में। मतलब मैरिज 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल चल रहे हैं। अभी तो ऐसा रहा है कि भाई जो पुराने लोग हो गए, 50-55 साल के हो गए, शादी के 20 साल हो गए, स्टार्स लोग जैसे ऋतिक रोशन, सुजैन खान, आमिर खान की शादी टूट गई, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन की शादी टूट गई। अब ये इंडिकेट करता है कि दिस इज़ लीडिंग टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ ग्रे मैरिज। अब ये ग्रे मैरिज क्या है कि आपकी उम्र 40-50 साल की हो गई और आपने सोचा कि अरे यार चलो अब बच्चे सेटल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, वो अपना देख लेंगे, हम भी थोड़ा अलग हो जाते हैं, हम भी अपना अलग अलग कहीं ध्यान बटाते हैं, देखते हैं। तो ये जो विकृति पैदा हो रही है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चाहे तो चेंजिंग वर्ल्ड है या यूँ समझें कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी 15-20 मिनट का टाइम मैं लेने वाला हूँ आपका, मैं जानता हूँ टाइम कीमती है, ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे एमआरपी क्या है। ये एमआरपी 3 लेटर से बना हुआ है, जिसको मैं ऐसे लेता हूँ कि आपके रिश्तों को सही ढंग से अगर समझना है, उसको लेके चलना है और रिश्तों को सुदृढ़ करना है, उसको कामयाब बनाना है, जैसे आपके माँ बाप, आपके दादा दादी ने संबंधों को लेके आगे बढ़े। क्योंकि अगर परिवार टूटेगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, और जहाँ समाज नहीं बनेगा देश का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ऐसा ही सब कुछ दुनिया चलेगी, फिर तो सब जानवर ही हैं हम लोग। मनुष्य तो एक अलग से उसको दिखाया गया है ना कि मनुष्य एक मतलब अलग प्राणी है, सबसे ज़्यादा बुद्धि है। अगर भाई हम तो हैं सारे एनिमल्स, बायोलॉजिकली समझे तो वी आर ऑल एनिमल्स, तो हम जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। तो हम जानवर की तरह व्यवहार ना करें, इसलिए एक समाज का निर्माण किया गया, एक परिवार का निर्माण किया गया, एक मैरिज को इंट्यूशन किया गया कि मैरिज में पति पत्नी एक अपने परिवार को बनाएंगे, भरण पोषण करेंगे और घर का निर्माण करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रिश्ते बिखर रहे हैं? रीज़न ढूंढेंगे तो रीज़न बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। रीज़न इनफिडिलिटी का हो सकता है, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आपका संबंध किसी और के साथ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको बोलते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, हो सकता है आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे को फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, आप दूसरे को प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकता है आपका लव मैरिज हो और कास्ट का डिफरेंसेस हो, वहाँ पे वैल्यूज़ अलग हो जाती हैं। हो सकता है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अलग हो, कोई लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है, कोई 20-25 हज़ार में अटका पड़ा है, तो उनमें इन्फीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई मैं तो तुमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हारे साथ तो नहीं रहना है। देखा भी गया है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पे पति छोटा मोटा जॉब कर रहा है, वाइफ को पढ़ाया लिखाया, वाइफ बड़े पोस्ट पे चली गई तो उसने इससे अलग होने की कोशिश की, डिटैचमेंट कर लिया। ये सब भी देखने को मिल रहा है। कारण ढूंढेंगे तो बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको, सामान्य कारण मिल जाएंगे। बट अगर मैं रिश्तों को समझने की कोशिश करूँ तो सारे रीजन्स के बाद मुझे जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ मैरिज, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ एनी सस्टेनेबल रिलेशनशिप समझ में आया है, वो कहता है MRP। आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ा मैच्योरिटी पे, देन रिस्पेक्ट पे,
एंड देन पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट सेज़ कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर रिश्तों में पैसेंस नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। अब मैं तीनों बिंदुओं को थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैच्योरिटी का मतलब है कि देखो, जब शादी होती है तो आपकी उम्र 21-18 में है, शायद लड़कियों की उम्र तो बढ़ गई है, तो 21, और शादी वैसे हो जो रही है वो 25-30 में हो रही है, तो आपको मैच्योर ही माना जाएगा ना। और मैच्योरिटी के बाद आपको समझना पड़ेगा कि जो दो इंसान आपस में जुड़े हैं वो एक माँ के बच्चे तो हैं नहीं, वो अलग माँ के बच्चे हैं, वो अलग घर से आए हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग होंगे, उनके रहने खाने पीने के तौर तरीके अलग होंगे, और वो आपस में दो इंसान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना पड़ेगा ना, और उसके लिए टाइम चाहिए। तो अपने में मैच्योरिटी लाइए। एक्चुअली मैच्योर कोई होना नहीं चाहता। छोटी मोटी चीज़ों पे बच्चे की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में घर में कलेश कर रहे हैं, और कलेश इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो पुलिस, फिर कचहरी, फिर थाना, फिर वकील, और फिर वो संबंध टूटना ही है। कोई भी महिला अगर ये कह दे कि उसने अपने पति के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया हो और वो शादी टिक गई हो, बहुत मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है, वो संबंध टिकेगा ही नहीं। क्योंकि संबंध की एक खुशबू होती है, उसकी एक व्यापकता, उसकी एक रोचकता होती है। संबंध में जैसे ही संदेह पैदा होगा, संबंध टूट जाएगा। संबंध में, पति पत्नी के खास करके संबंध में, तो संदेह का कहीं कहीं औचित्य नहीं है। तो जब भी आप अपने 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 को मैच्योर नहीं प्रूव करेंगे ना, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैच्योरिटी का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसको टाइम देना, उसको ये समझना है कि उसको हमारी ज़रूरत है, दूसरे को, पार्टनर को समझना चाहिए उसको उसकी ज़रूरत है। ये बोथ हैव सर्टेन नेसेसिटीज, सर्टेन एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। और उसका एक उदाहरण है कि जो आपके बच्चे होते हैं वो दोनों का एक प्रोडक्ट है ना, मतलब कहने का मतलब एक बच्चा है, दोनों के गुणसूत्र से बना हुआ है, तो वो एक प्रोडक्ट है, वो एक नया रूप है। एक जैसे एक पौधा जन्म लेता है और बड़ा होता है, तो माँ बाप का एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसलिए संबंध को जीने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप रोमांस और तरह की बातें करें। मैरिज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दैट्स वाई से मैच्योरिटी। जब आपकी मैच्योरिटी आप में आ जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि अच्छा, अब मैं तो बाप बन गया हूँ, मैं तो माँ बन गई हूँ, अब मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ अलग है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता था जो अब मैं कर सकता हूँ। मतलब मान लो आपको वीकेंड्स में बाहर जाने की आदत हो, डिस्को, बार, पब, क्लब, तो वो चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी ना। या आपको लग रहा है कि आप गप्पे लड़ा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे, जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा ना, तभी तो उसका लालन पालन हो पाएगा, तभी तो उसको नर्चर कर पाएंगे आप। तो जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो जो समझ आएगी, दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। तो अपने मैच्योरिटी लाइए भाई साहब। अगर ये आ गई तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 30% सक्सेसफुल मैरिज के चांसेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके इसमें मैं पुरुषों जो मेल हैं, उनकी जिम्मेदारी, मेल पार्टनर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि घर में जो महिला है, जो औरत के रूप में आई है, पत्नी के रूप में आई है, वो किसी अलग परिवार की है। तो अलग परिवार की है तो आप उसको ऐसा फील ना करें कि भाई तुमको तो मैंने लाया है, तुम तो ऐसे ही आ गई हो, तो आई हो तो ठीक है, जब मेरी मर्ज़ी है मैं तुमको बाहर निकाल दूं घर से, तो फिर ये बात नहीं बनेगी। और रिस्पेक्ट सबसे, अगर घर में तो मान लो छोटे मोटे झगड़े होते ही हैं पति पत्नी में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपस में कहीं बाहर जा रहे हैं ना, मिलके पार्टी में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पे 2-4 लोग, अलग लोग हैं आपके जानने वाले, वहाँ पे आप अपनी महिला को, पसंदीदा औरत को, पत्नी को या पति को समझ लें, वाइस वर्सा चलता है रिलेशन ना, तो कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना रिगार्ड देते हैं, वो मैटर करता है। अगर वहाँ भी उसको आप दुत्कारेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, उसको डिसोनेट करेंगे, तो फिर तो मतलब नहीं है ना। इससे रिस्पेक्ट ज़रूरी है। घर में भी रिस्पेक्ट चाहिए, बट घर में आप फ्रेंडली रहें ना, फ्रेंड की तरह रहें, तो वो अच्छा रहेगा। रिश्तों की एक खुशबू होती है, हंसी मजाक, हंसी टिटोली रहता है, तो एक संबंध की एक खूबसूरती बनी रहती है। जिस तरह से आप एक से दोस्त से मिलते हैं, आप याद करिए, आपका दोस्त कोई 15-20 साल पहले आपका स्कूल का फ्रेंड रहा हो, अभी भी मिलते हैं, उस दोस्ती में उतनी नज़ाकत होती है, उसमें उतनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, आप स्टोरी क्रिएट करते हैं ना, कुछ यादें होती हैं। इसलिए हर एक संबंध में ना एक याद को बनाइए, एक याद को बरकरार करिए। जब संबंध में कुछ यादें रहेंगी, उसकी भावनाएं रहेंगी, तो फिर वो जीने के लिए
बढ़िया से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पति पत्नी हैं, साल 2 साल पे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, घूमने जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वो उस यादों को संजोना चाहते हैं। आप कोशिश करिए, आप एक बार किसी हिल स्टेशन पे जाइए और 10 साल के बाद फिर जाइए, वो जो आपको यादें रहेंगी, वो जो उसकी मिठास रहेंगी कि अरे यार 10 साल पहले हम आए थे, याद है हम इस होटल में खाना खाया था, याद है इस होटल में हम ठहरे थे, याद है ये पहाड़ी पे चढ़े थे, ये मंदिर की यात्रा की थी, ये याद है तुमने इस दुकान से शॉपिंग की थी। यही तो सारी यादें हैं, इसी को लेकर जीना है और धीरे धीरे समय आपका कट जाएगा। समय तो काटना है, सब यहाँ पे समय काटने के लिए आया है, मसलन यही है, लेकिन कैसे काट रहे हैं ये मैटर करता है। और यहाँ पे मैरिज इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। मतलब आप ये समझे कि 2/3 ऑफ द लाइफ एग्जिस्टिंग अराउंड दिस मैरिज कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब 25 तक आप मतलब घर पे हैं, माँ बाप के साथ है, उसके बाद आप जितने साल जिए 70, 75, 80, 100, भगवान और आपकी उम्र करे 100 से ऊपर ही जिए आप, वहाँ तक मैरिज का एक रोल है। क्योंकि मैरिज है, पति है, पत्नी है, आपस में बच्चे हैं, उनके रिश्तों को निभाना है, उनको शादी करनी है, तो सब में एक इंट्यूशन प्ले करता है। तो यहाँ पे इसलिए रिस्पेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। और पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि अपने पति को रिस्पेक्ट करे, उसकी भावनाओं को समझे, वो समझे कि वो किस परिस्थिति में काम करके आया है। कि अमूमन तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ आज भी कि पति जो है काम पे बाहर जाता है, तो बाहर जब जाता है तो वो दूसरी चीज़ों से लड़ सकता है, बॉस से, कुलीग से, टारगेट से, अचीवमेंट से, उससे लड़ सकता है, लेकिन वो घर में कभी भी कलेश नहीं चाहता। वो चाहता है कि जब घर के दरवाजे बजे, बेल बजे, तो सामने जो इंसान मिले, वेलकम करे हमको, वो बड़े प्यार से करे, अदब से करे, तो उसका सारा टेंशन वो झेल लेता है। क्योंकि इंसान ऐसा है, मर्द ऐसा है कि बाहर की सारी चीज़ों को वो झेल सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य है, लेकिन घर के कलह को, घर के विसंगतियों को वो झेल नहीं सकता, वहाँ पे वो टूट जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े से पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग, IAS IPS सुसाइड में जा रहे हैं, हीरोइंस सुसाइड में जा रही हैं, क्योंकि वो घर के झगड़े को, अंतर मन की चिंता को वो उनको तोड़ देता है, झकझोर देता है। क्योंकि वो इमोशनल बाइंडिंग है, वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, और इमोशनल जब ब्रीच ऑफ कंडक्ट होता है तो फिर वो लाइफ बड़ी फंस जाती है। वहाँ पे इंसान को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़े से बड़े लोग सुसाइड में चले जाते हैं, पढ़े लिखे सक्सेसफुल लोग सुसाइड में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप एक दूसरे में रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। एंड थर्ड इज़ पैसेंस। पैसेंस बहुत ज़रूरी है। क्विक सॉल्यूशन से मत जाओ। अगर आपकी शादी हुई, और ऑब्वियसली जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के की जाती हैं, बट हकीकत जब आपको अलग पता चलता है तो देखो ऐसा है कि एक बात मानो कि देयर इज़ नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर उस किसी सामने वाले पार्टनर में उसकी कुछ गलतियां हैं, मान लो वो चेन स्मोकर है, तो कोशिश करो उसे प्यार से समझाओ कि तुम चेन स्मोकिंग से बदले अब सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दो। अगर वो लिकर का यूज़ करता है तो ओकेजनली करे, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। या अगर मान लो आपके पार्टनर को नए फिल्मी गाने पसंद हैं, आपको गज़ल पसंद है, तो आपको 2-3 फिल्में गाने भी उसके साथ बैठ कर सुनना पड़ेगा, और पार्टनर का भी यही कर्तव्य है कि भाई 1-2 गज़ल भी सुन ले। ये होता है कि पैसेंस का मतलब है कि आप क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं जैसा इंसान हूँ वैसा इंसान सामने वाला क्यों नहीं मर रहा, और आप उसमें ज़बरदस्ती करते हैं, जोर लगाते हैं, तो वहाँ पे संबंध जो है ना टूटता है। बिकॉज संबंध का क्या है ना, गांठ अगर पड़ जाए चाहे रिश्ते हो या डोरी, जब किसी भी रिश्ते में या डोरी में एक बार गांठ पड़ गई ना, तो फिर वो उसको मुश्किल होता है सही ढंग से जोड़ना, है ना। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। इसलिए रिश्तों में अगर गांठ बन गई तो उसको गांठ को खोलने में बड़ी टाइम लगेगा। वो संबंध फिर वैसे अपने आप नहीं आ सकता है। पति का संबंध सबसे ज़्यादा खूबसूरत संबंध है इसमें। इसलिए मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड पैसेंस, अगर आप ये 3 गोल्डन फार्मूला बता रहा हूँ, इस पर आपने काम कर लिया तो आज के टाइम में इसकी ज़रूरत है। चलिए ये देखो, ये क्या है, लिटरेचर की बातें हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब तो पहले मेरे बाप दादा परदादा तो नहीं समझते थे। वो समझते नहीं थे, लेकिन जानते वो सब थे, करते वो वही थे। आज चीज़ों को डिनोट कर दिया गया है, कोडिंग कर दी गई है लिटरेचर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो आपको लग रहा है अरे ये सब तो बड़ा आसान है। आसान है, आप सोच तो रहे हैं, समझ तो रहे, लेकिन आप कर नहीं रहे। तो ये सारी बातें करने के लिए किया गया है। अगर आपने इस चीज़ को मेंटेन कर लिया तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सुधरेंगे और काफ़ी दिन तक चलेंगे। वरना तो क्या है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि देश की, विश्व की सबसे खूबसूरत महिला वो भी अपने पति से अलग रह सकती है, और विश्व का सबसे अमीर आदमी को भी पत्नी जो है ना लात मार के भाग सकती है। तो ये तो चल रहा है। तो मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि ये करने से आपका अब डिवोर्स आज से होना बंद हो जाएगा। तो आपने जय मिश्रा का वीडियो सुना और आज से डिवोर्स बंद,
ऐसा तो होना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना तो घर में झगड़े कम हो जाएंगे, झगड़े कम हो जाएंगे तो आपसी जो है ना छिटाकसी कम हो जाएंगी, संबंध में मधुरता रहेगी। तो घर जब सही रहेगा तो फिर डिवोर्स की बात नहीं होगी ना। तो ये आप इन चीज़ों को फॉलो करिए एंड कोशिश करिए। एक जो अभी जो कॉज बन रहा है फॉर ऑल द डिवोर्सेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मेरा समझ ये है कि देखो पार्टनर की एक जिम्मेदारी बनती है, संबंध जो इंटीमेसी है वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है मैरिज लाइफ के लिए, उसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई इश्यूज़ है तो मेडिकल कंसल्टेशन लें। लेकिन आप सोचेंगे कि पार्टनर के ना होके कहीं और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो एक का नहीं हुआ वो दूसरे का भी नहीं होगा, तीसरे का भी नहीं होगा। रिसेंट एक घटना मैं बता के ख़त्म करता हूँ कि मेरे ऑफिस में एक कुलीग आया तो परेशान था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोला कि बस शादी का सोच रहा हूँ। यूँ मैंने कहा यार तुम्हारी उम्र तो 40 के आसपास है तो शादी हुई नहीं क्या? उसने कहा हाँ शादी हुई थी, शादी के 2-3 महीने के अंदर ही हमें पता चला कि लड़की का जो है ना अफेयर है कहीं पे। मैंने पूछा था रोकने की कोशिश करते, हाँ रोकने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही थी। फिर भी हम उसके साथ रह रहे थे। बात ऐसे बढ़ गई कि अब जिसके साथ उस लड़की का अफेयर था, मतलब इसकी पत्नी का, अब वो लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा, झगड़ा तो होना ही है। तब उस लड़के ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब लड़के ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया तो उसके वीडियोज़, जो कुछ इंटीमेटेड वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थे, उसने अगल बगल में चारों तरफ भेजनी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, लड़की की इज्जत गई, लड़की के माँ बाप की इज्जत गई, लड़के वाले की इज्जत गई। अब क्या होगा, आप क्या जानते हैं? वो लड़का जो था वो तो भाग गया, वहाँ से साइड हो गया। इन दोनों का संबंध तो वैसे ही जब से ये पता चला ये संबंध में है टूट गया, तो डिवोर्स होना ही था। अब डिवोर्स तो हो गया, अब लड़की जो है बीच में फंस गई। अब उसके अपने माँ बाप भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहें तुम ऐसे हो, कैरेक्टर से ऐसे हो, घर से निकलो, हमने इसलिए तो तुम्हारी शादी तो नहीं की थी। लड़की फाइनली जाके सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने के बाद चूँकि पुलिस तो फिर छानबीन करती है, अब इस लड़के का भी, जो मेरा दोस्त है उसका भी नाम आ गया है, तो इसमें परेशान है। अब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके क्या मिला आपको? आपने अपनी ज़िंदगी ले ली, फिर उसके बाद 2-3 परिवार इसमें घसीटे में आ गया। तो फॉर व्हाट द फन यू आर डूइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अब आप ये सिर्फ इसका काम ये था कि एक परिवार को बढ़ाना है। मेरा मानना ये है, अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए तो यू फाइंड द इमोशनल अटैचमेंट विद द पर्सन यू लिविंग। और अगर नहीं बन रहा है तो फिर साथ छोड़ दो, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। देन यू गोट सेपरेशन। बिकॉज मेरा कहना ये कि सारे संबंध में कहीं डिवोर्स की चर्चा नहीं है। पति पत्नी में डिवोर्स के बाद अगर आप देखें तो माँ बेटे में, माँ बेटी में, पिता पुत्र में कहीं डिवोर्स की चर्चा नहीं है। दोस्त में ऐसा होता है डिवोर्स हो गया, नहीं। ये पति पत्नी का ये डिवोर्स इसलिए रखा गया है कि इसमें ऐसा माना गया है कि चांसेस हो सकते हैं कि लोग अलग रह जाएं, क्योंकि दो अलग दुनिया मिलकर एक दुनिया का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो डिवोर्स के चांसेस हैं। इसलिए डिवोर्स का प्रावधान इस पति पत्नी के संबंध में ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स जितना कम हो तो समाज के लिए अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से ये बबल की तरह हो रहा है, अगल बगल में 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादी, साल भर की शादी, 20-20 साल की शादी टूट रही है, और फिर मेकिंग फन एंड हैविंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए इसको रोकने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और आप MRP पे फोकस करिए। तो जिस तरह से आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और आपको चीज़ें पसंद आ जाती है ना, आपके दिमाग के हिसाब से वो प्राइस मिल जाता है, उसमें आप क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है, सस्टेनेबल हो जाता है, काफ़ी दिन तक चलता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में इस MRP को फोकस करिए एंड क्वालिटी पे फोकस करिए। क्वालिटी ऑफ लव, क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट, क्वालिटी ऑफ अफेक्शंस, इंटीमेसी। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो योर मैरिज विल डेफिनेटली सस्टेन फॉर एवर, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ माई इंटेंशन, माई एश्योरेंस एज वेल। सो अगर वीडियो अच्छा लगे इस डिवोर्स के वीडियो में, तो वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, मोटिवेशनल, थोड़ा कुछ लिटरेरी, क्योंकि कोशिश करता हूँ कुछ समाज में अच्छा संदेश जाए, मैसेज आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।